नमस्कार, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं दुबड़ी सात की पूजा की विधि, उसमें लगने वाली सामग्री और उसके उज्जमन के बारे में। इसके साथ ही हम आपको दुबड़ी सात की कहानी भी सुनाएंगे। भादवा सुदी सात ने दुबड़ी सात होवे, ई दिन ठंडी रोटी खाओ, एक पाटा पर माटी से दुबड़ी सात मांड कर जल, दूध, रोली, चावल, फूल, मोई, बाजरा का आटा व घी, चीनी व पानी से ओसन कर, विजयड़ा मोट बाजरा से पूजा कर, दक्षिणा चढ़ाव, कहानी सुन, मोट बाजरो रुपया रख, बाणो निकाल, बाजरा की मोई में एक कांटो रख कर खाओ, पीछे बाणो सासू जिन्हें पगा लगाकर दे दो, आपको आपकी बहन बेटियों के भी बाणो निकाल के भेज। अब हम आपको बताते हैं कि दुबड़ी सात का उज्जमन किस तरह से करें। जिस साल लड़की को विवाह हो गए 20 साल लड़की से दुबड़ी सात को उज्जमन कराओ। इसके बाद दुबड़ी सात पाटा पर मांड कर जल, दूध, रोली, चावल, फूल, मोई, बाजरा का आटा व घी से विजयड़ा मोट बाजरा से पूजा कर, दक्षिणा चढ़ाओ और कहानी सुनो। इसके बाद खाली बारने में एक थाली में 13 कुड्डी विजयड़ा मोट बाजरा की एक तियल और रुपया रखकर सासू जी का पगा लाकर दे। दुबड़ी सात की कहानी। एक साहूकार था, उसका 7 बेटा था। ब्याह होता ही बेटा मर जाता। 6 बेटा तो आया ही मर गया। 7वां बेटा को पीछे डरता डरता ब्याह मांड्यो। ब्याह में सब बहन बेटियां ने बुलाई। सबसे बड़ी बुआ आने लगी। जब रास्ता में एक कुमार के ठहरी। कुमार तो ठगनी गड़ थो। जब वह पूछी कि तू के कह रही, कुमार बोलो कि एक साहूकार है जिका 6 बेटा तो मरेगा, इवे 7वां को ब्याह है, जिको भी ब्याह हो तो मर जासी। जब बुआ पूछी कि कया भी बच न सके, के कुमार बोलियो कि कोई दुबड़ी सात की पूजा कर, ठंडो खाव, काटो फास और बीन की बुआ ब्याह के सारा नेक उल्टा कर और गाली देती रहे तो वो बचे है। फेरा के बखत काव कराऊं मैं, काचो दूध और ताकि फांस लेकर बैठ जाओ। आधा फेरा होकर जब बीन ने साफ दसन आवगो, जब साफ के आगे दूध को करवो रख दे, साफ दूध पीने लागो, जब तात से फंस ले, पीछे सरपणी साप ने छुड़ान आवगी, तब उससे बचन ले कि तू सातों बेटा छोड़ेगी, जब मैं भी सांप ने छोड़ूंगी। पीछे बुआ आपन पिहर गई और गाली देती उतरी। सब कोई बोले कि मैं तो कांचो सूत लपेटू हूँ, हाँ तू आई जस्सी गाली देवे है। पर वह कुछ न बोली, कुछ बोली कोनी और सारा नेक उल्टा कराती रख गई। पीछे बारात जान लगी। जब बुआ बोली कि मैं तो बारात पिछले दरवाजे से निकालूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर वह सुनी को नहीं। बारात जैसे ही पिछला दरवाजे से निकलने लगी, अगला दरवाजा टूट कर गिर गया। सब कोई बुआ जी की बहुत बड़ाई करने लग गया। बारात में जान लगी और जब बुआ जी गाली देती बकोली, मैं भी बारात में जाऊंगी, परंतु औरतें बारात में को नहीं जाओ। लेकिन वह जिद करके साथ चली गई। रास्ता में बड़ा गाछ देखकर बारात गाछ ने नीचे उतरने लगी तो वह उतरी कोनी दई और गाली काटती बोली कि बारात तावड़ा में उतारूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर वह माने को नहीं। बारात जब तावड़ा में उतरी तो बड़ को गाछ टूट कर गिर गया। सब कोई बुआ जी की बहुत बड़ाई करने लग गया। पीछे बारात जब पहुंच गई तो बुआ जी बोलो कि मैं ढुकाव पिछला दरवाजे से ले जाऊंगी। जय ही ढुकाव पिछले दरवाजे से जाने लगे, अगलो दरवाजा टूट कर गिर गो। पीछे बिन फेरा में बैठ लागियो तो बुआ जी गाली देती कि मैं भी फेरा में बैठूंगी। सब कोई बहुत समझायो पर वह मानी को नहीं। काचू करवो दूध को और तात की फांस लेकर बैठी। आधा फेरा हो गया तब 7 बिन टसने आयो तो बुआ जी सांप के आगे करवा रखकर सांप ने फांस लियो। पीछे सांपनी सांप के छुड़ाने आई तो बोली, तो बुआ जी ने उससे वचन ले लियो कि मेरा 6 भतीजा को जीव दान दे और 7 भतीजा का बहुआ दे। सांपनी बोली, तू मेरे सांप ने फांस लियो और मेरे से वचन ले लियो, नहीं तो मैं छोड़ती को नहीं। पीछे सांपनी 6 भतीजा ने छोड़ दियो और सबन की बहुआ देयो। सबको धूमधाम से ब्याह हो गयो। पीछे तो सब कोई बुआ जी की बहुत ही बड़ाई करने लग गया। बारात पाछी आवने लगी। जब रास्ता में दुबड़ी सात आई तब बुआ जी बोली कि सबने दुबड़ी सात की कहानी सुनवाऊंगी और पाटो पुछवाऊंगी, पर तैयार क्या करूं। पीछे सब कोई उतरा और देख की पाटो मंडियो पड़े है, बीजोड़ा का डल्ला छड़िया है और पूजा की सामग्री पड़ी है, झाड़ी को गाछ उड़ गया है। सब कोई बैठ कर दुबड़ी सात की पूजा करी, बाड़ा काढ़िया, काटो फांसियो और कहानी सुनी। पीछे सब कोई आपका गाँव पाछा आ गया। सब कोई साहूकार ने जाकर बोलिया कि तेरा 7वां बेटा आवे है। पीछे बेटा बहू सास ससुरा के पगन पड़न लग गया तो वे बोलिया कि सब बुआ जी के पग पड़ो, वही था जिन्हें जिवा कर लाई है। पीछे सारी नगरी में हेलो फैला दियो कि सब कोई दुबड़ी साथ ने करियो, ठंडी खायो, बाड़ो निकालियो, काटो फांसियो। हे दुबड़ी माता जिसो साहूकार ने बेटा बहुआ के लिए कियो वैसे सबके लिए करियो। कहता सुनकर हुंकारा बढ़ता मारा सारे परिवार के लिए कहियो। इसके बाद आपको विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए।